और नमस्कार, मैं रवश कुमार, आपका अपना हमराजा। देखिए, आज की ये बातचीत बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में दिल की जुबान पर उन तमाम लोगों के नाम है जिन्होंने जिंदगी की गाड़ी ढकेलते ढकेले पूरे 4 दशक गुजार दिए। ये बातचीत उन लाखों करोड़ों चेहरों की कहानी है जिनके माथे पर गहरी लकीरें उम्र की नहीं बल्कि चिंता की निशानी है, जिनके लिए हर महीने की एक तारीख सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं बल्कि एक उम्मीद का दिन होता है। ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए पेंशन का मतलब महज कुछ नोटों का बंडल नहीं बल्कि उनकी अपनी एक पहचान है, एक इज्जत है, एक आजादी का परचम है। यह उनका मूल अधिकार है, जीने का हक है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब से जुड़ा मामला, आपके कल की चिंता और सरकारी दफ्तरों के उलझे हुए पेज आप तक बिल्कुल साफ बिना किसी लाग लपेट और सबसे पहले पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने में देर मत कीजिए, क्योंकि पेंशन की इस दुनिया में एक छोटा सा बदलाव किसी बुजुर्ग की पूरी दुनिया बदल सकता है और यह जानकारी किसी के काम आ सकती है। तो इसे अपने उन सभी रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो इस सफर की उस मंजिल पर खड़े हैं जहां आराम का सुकून मिलना चाहिए, ना कि बेचैनी का दर्द पिछले कुछ महीनों का हाल। देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। ईपीएस 95 पेंशनर्स का दर्द सड़कों पर उतर आया। आंदोलनों ने जोर पकड़ा, बैनर पोस्टरों का नारे गूंजे, हड़तालों का माहौल बना और ये आवाज इतनी बुलंद हुई कि सिस्टम की नींद टूटी। सरकार को, नौकरशाही को एक बार फिर उस दर्दनाक सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसे वे सालों साल नजरअंदाज करती आ रही थी। और वह सच्चाई ये थी कि जो पेंशन आज मिल रही है वह सिर्फ कागजों पर एक संख्या बनकर रह गई है। उस संख्या से जिंदगी की बुनियादी लड़ाइयां लड़ना मुश्किल हो गया है। दवा खरीदनी है, इंतजाम करना है, उस टूटती बिखरती छत का किराया देना है। इन तीनों में से किसी एक को चुनने की मजबूरी ने हर बुजुर्ग को तोड़कर रख दिया है। यही वजह है कि अब यह मांग सिर्फ चिल्लाने की नहीं रह गई थी, यह एक ठोस समाधान की मांग बढ़ गई थी। और ऐसा लगता है इस बार वो आवाज सुनी गई। चर्चाओं का दौर जोरों पर है। खबरें हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कुछ ऐतिहासिक फैसले हो सकते हैं। बात हो रही है उन नियमों को आसान बनाने की जो आज तक एक पहेली बने हुए थे, उन गणनाओं को इंसाफ परस्त बनाने की जिनमें अक्सर पेंशनर के हक की रकम कम हो जाती थी, उन परिवारों की सुरक्षा को पुख्ता करने की जो पेंशनर के जाने के बाद बिखर जाते हैं, और सबसे अहम उस भुगतान की प्रक्रिया को दुरुस्त करने की जो बुजुर्गों के लिए किसी सजा से कम नहीं होती। मकसद बस एक है, पेंशन को जमीन पर उतारना, उसे असल जिंदगी से जोड़ना, उसे हर उस बुजुर्ग की जरूरत से मिलाना जिसने पूरी उम्र पसीना बहाया है। तो चलिए आज हर उस चर्चा को, हर उस संभावना को, हर उस मांग को बारी बारी से समझते हैं जो आपके भविष्य को नई दिशा दे सकती है। पहला मुद्दा, सेवा अवधि की बाध्यता का बंधन। सालों से एक नियम था, अगर किसी कर्मचारी ने एक तय समय से कम नौकरी की है तो उसे नियमित पेंशन का हकदार नहीं माना जाता था। उसे बस इतना मिलता था कि उसके और उसके नियोक्ता ने जो पैसा डाला था उसे एक मोहलत निकाल कर ले लो, यानी भविष्य सुरक्षित करने का जो सपना था वो अधूरा रह जाता था। अब इस बंधन को तोड़ने की बात हो रही है। सोचा जा रहा है कि इस बाध्यता को खत्म किया जाए या कम से कम इतना उदार बनाया जाए कि जिन लोगों की नौकरी छोटी रही, जो बीच में ही छूट गई, वो भी पेंशन के दायरे में आ सके। ये बात सबसे ज्यादा उन लाखों लोगों के लिए अहम है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी नौकरी पर कभी पक्का ठिकाना नहीं रहा। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूर, छोटी मोटी दुकानों में काम करने वाले लोग, वह महिलाएं जिनकी नौकरी शादी के बाद या बच्चों की देखभाल के चलते बीच में छूट रही, उन सबके लिए ये एक नई उम्मीद की किरण बन सकता है। क्योंकि पेंशन का सिस्टम सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो 30 साल एक ही जगह बैठे रहे, बल्कि उनके लिए भी है जिन्होंने जीवन भर टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में योगदान दिया है। दूसरा मुद्दा, गणना का गणित और पारदर्शिता। दूसरा और मुद्दा है पेंशन की गणना का तरीका। जितनी शिकायतें इस मुद्दे पर हैं उतनी शायद ही किसी और पर हो। अक्सर यह होता है कि पेंशन की गणना में आखिरी के कुछ सालों के वेतन को आधार बनाया जाता है, लेकिन समस्या यह है कि उस वेतन में कई घटक शामिल नहीं होते जो असल कमाई का हिस्सा होते हैं, भत्ते, परचेज, दूसरी सुविधाएं। नतीजा यह होता है कि पेंशन की रकम बहुत कम बनकर आती है। अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि गणना का यह तरीका बदले, इसे ज्यादा पारदर्शी,
बनाया जाए। इसमें महंगाई के प्रभाव को शामिल किया जाए ताकि जो पेंशन मिले वो असल जिंदगी के बढ़ते खर्चों से लड़ने में सक्षम हो। बात हो रही है कि पेंशन की रकम को आखिरी वेतन के 50% की बजाय ज्यादा उचित हिस्सेदारी देने की चर्चा है कि गणना का आधार बढ़ाया जाए ताकि हर पेंशनर को उसकी असल कमाई का सही मूल्य मिल सके। तीसरा मुद्दा परिवार की सुरक्षा का कवच। तीसरी और सबसे संवेदनशील बात है परिवार की सुरक्षा। बहुत से परिवारों के लिए पेंशनर का जाना सिर्फ एक भावनात्मक आघात नहीं होता बल्कि एक आर्थिक तूफान भी लाता है। घर में आने वाली नियमित आमदनी का वह जरिया बंद हो जाता है। इसीलिए पारिवारिक पेंशन को मजबूत करने की मांग हमेशा से रही है। अब चर्चा है कि परिवार को मूल पेंशन का एक बेहतर हिस्सा मिल सके। साथ ही अगर परिवार में छोटे बच्चे हैं, आश्रित हैं, तो उनके लिए एक अलग से सुरक्षा कवच बनाया जाए, खासकर उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च जो पेंशनर के जाने के बाद बोझ बन जाता। बात हो रही है कि पारिवारिक पेंशन की दर को बढ़ाकर मूल पेंशन के 75% या उससे भी ज्यादा किया जाए। यह बदलाव अगर सच में लागू होता है तो अनगिनत परिवारों को टूटने से बचा सकता है। उन्हें यह भरोसा दिला सकता है कि उनके सर पर छत है, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। चौथा मुद्दा डिजिटल प्रक्रिया से राहत का रास्ता। चौथा मुद्दा है वह प्रक्रिया जो अक्सर बुजुर्गों के लिए आफत बन जाती है। कागजों के पहाड़, सरकारी दफ्तरों के चक्कर, लंबी लंबी लाइनें, बार बार सत्यापन के नाम पर परेशानी, यह वह सच्चाई है जिससे हर पेंशनर गुजरता है। हर सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर जोर है। बात हो रही है ऑनलाइन आवेदन की, ऑनलाइन स्टेटस देखने की, आज शिकायत दर्ज कराने की और भुगतान की निगरानी करने की। मतलब यह कि पेंशनर घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर अपनी पूरी जानकारी देख सके और किसी भी दिक्कत में तुरंत मदद पा सके। चर्चा है कि सभी जरूरी सेवाओं को एक ही पोर्टल पर लाया जाए जहां से पेंशनर अपनी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सके, अपना खाता देख सके और अपनी समस्या का समाधान पा सके। डिजिटल का मतलब यह नहीं कि बुजुर्गों पर बोझ डाल दिया जाए, बल्कि यह कि उनकी दुनिया आसान हो जाए, उनका समय बचे और उनके साथ कोई अन्याय न हो। यह तकनीक का वो इस्तेमाल है जो उन्हें सशक्त बनाएगा, परेशान नहीं। पांचवा मुद्दा न्यूनतम पेंशन की लड़ाई। और अब आते हैं पांचवें और सबसे चर्चित मुद्दे पर, न्यूनतम पेंशन की राशि। यह वो मुद्दा है जिस पर सबसे ज्यादा बहस है, सबसे ज्यादा उम्मीदें टिकी हैं। सड़कों पर नारे लगे, बैनर उठे और एक ही मांग गूंजी, पेंशन बढ़ाओ। अब चर्चित में हाँ है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,000 रुपए किया जाए। कहीं 7,500 की बात हो रही है। और सबसे अहम बात, इस पर महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए ताकि यह रकम स्थिर ना रहे बल्कि बढ़ती महंगाई के साथ साथ बढ़ती रहे। जरा सोचिए, अगर ऐसा होता है तो एक बुजुर्ग के जीवन में क्या बदलाव आएगा। और उसे हर महीने कम से कम इतनी रकम मिलेगी कि वो अपनी जरूरत की दवा खरीद सके, अपना राशन ला सके और घर का बिल भर सके। ये सिर्फ पैसे नहीं होंगे, ये उसकी आजादी होगी, उसका आत्मसम्मान होगा, उसका जीने का हक होगा। ये चर्चा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कहा जा रहा है कि साल 2026 के अंदर इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें न्यूनतम पेंशन एक तय स्तर पर हो और उस पर महंगाई राहत की व्यवस्था हो। इसके लिए अलग से फंड का इंतजाम करने की बात भी हो रही है ताकि भुगतान में कोई रुकावट ना आए। ये उन लाखों परिवारों के लिए जीवन रेखा साबित हो सकता है जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे हैं। छठा मुद्दा, 36 महीने के नियम का अंत। अब बात करते हैं एक और अहम नियम की जिसे अक्सर 36 महीने का नियम कहा जाता है। यह नियम कहता था कि अगर किसी ने लगातार एक तय अवधि तक सेवा नहीं दी तो वो पेंशन के दायरे से बाहर हो जाता है। यह नियम उन लाखों लोगों के लिए एक दीवार की तरह था जिनकी नौकरी में बीच बीच में अंतराल आ जाता था। अब इस दीवार को गिराने की बात हो रही है, नियमों को सरल बनाने की बात हो रही है ताकि छोटी अवधि की नौकरी करने वाले, बीच में रोजगार छूटने वाले, वो भी इस सिस्टम से जुड़े रहे और उनका योगदान भविष्य में उनके काम आए। ये बात खास तौर पर उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत ला सकती है जिन्हें शादी, बच्चों की देखभाल या दूसरी पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते नौकरी छोड़नी पड़ती है। ये उनके लिए एक सुरक्षा कवच बन सकता है जो उन्हें इस बात का भरोसा देगा कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी,
उनकी छोटी छोटे नौकरियां भी उनके बुढ़ापे की ढाल बन सकती है। सातवां मुद्दा स्वास्थ्य सुरक्षा की जरूरत। इन सबके बीच एक और मुद्दा जोर पकड़ रहा है, वो है स्वास्थ्य सुरक्षा। बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा खर्च अक्सर इलाज का होता है। दवाइयाँ, जांच, डॉक्टर का फीस, ये सब इतना महंगा हो गया है कि पेंशन की पूरी रकम अकेले इलाज में ही खत्म हो जाती है। इसीलिए चर्चा है कि पेंशन के साथ एक किफायती स्वास्थ्य बीमा योजना भी जोड़ी जाए। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें बुजुर्गों का इलाज मुफ्त या बहुत कम खर्च में हो सके। बात हो रही है कि सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए अलग से सुविधाएं बनाई जाए और उन्हें प्राथमिकता दी जाए। यह बदलाव उनके लिए सबसे बड़ी राहत होगी। उन्हें यह चिंता नहीं रहेगी कि बीमारी आई तो क्या होगा और इलाज का खर्च कहां से आएगा। उनकी पेंशन उनकी दूसरी जरूरतों के लिए बच सकेगी। आठवां मुद्दा पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज्यादा बवाल मचा है, सबसे ज्यादा भावनाएं जुड़ी है और सबसे ज्यादा राजनीति हुई है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लंबे समय से कर्मचारी संगठनों का एक बड़ा तबका यह मानता रहा है कि ओपीएस ही असली सुरक्षा है। उसमें एक गारंटी थी, एक भरोसा था कि रिटायरमेंट के बाद आखिरी वेतन का एक तय हिस्सा, अक्सर 50% हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा और उस पर महंगाई राहत भी मिलती रहेगी। इसके उलट नई पेंशन योजना यानी एनपीएस में ये गारंटी नहीं है। उसमें कर्मचारी और सरकार दोनों पैसा डालते हैं, लेकिन वह पैसा बाजार में निवेश होता है और बाजार का कोई भरोसा नहीं कभी मुनाफा होगा तो कभी नुकसान। यही अनिश्चितता कर्मचारियों को सबसे ज्यादा डराती है। उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई ठोस आधार नहीं बचेगा। यही वजह है कि ओपीएस की मांग सिर्फ एक भावनात्मक मांग नहीं रह गई है, यह एक सुरक्षा आधारित मांग बन गई है। अलग अलग राज्यों ने इस मांग को समझा और कुछ राज्यों ने तो अपने स्तर पर ओपीएस जैसी व्यवस्था बहाल भी कर दी है। इससे केंद्र पर निधाई न्यूज।